पश्चिम बंगाल में सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ। न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई बोगियां पटरी से उतर गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डब्बों के परखच्चे उड़ गए। एक डब्बा तो हवा में भी लटक गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि घायलों की हालत बेहद गंभीर है। खबरों के मुताबिक यह हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदा जा रही थी। तभी पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कई डिब्बे पटरी से पलट गए। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा की माने तो मालगाड़ी के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट ने सिग्नल को पूरी तरह से अनदेखा किया था। हालांकि इस दुर्घटना में ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई है। सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए। हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। बता दें कि ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। इससे पहले पिछले साल जून में ही ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसा हुआ था। तब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। उस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। जैसे ही ट्रेन हादसा हुआ, इसके बाद अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। हादसे के बाद सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। हालांकि अगर आंकड़ों की माने तो आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक 1960-61 से 1970-71 के बीच 10 साल में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। अगर बात करें 2004-05 से 2014-15 के बीच तो 1,844 दुर्घटनाएं हुई हैं। वहीं 2015-16 से 2021-22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई और इस साल के रेल हादसे को नहीं जोड़ा गया है। भारत में ट्रेन हादसे 1960-61 से 1970-71 14,769, 1971-72 से 1981-82 9,968, 1982-83 से 1992-93 7,013, 1993-94 से 2003-4 4,620, 2004-5 से 2014-15 1,853, 2015-16 से 2021-22 449। वहीं रेलवे की एयर बुक के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। रेलवे की 2021-22 की ईयर बुक के मुताबिक 2017-18 से 2021-22 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत हुई, जबकि 390 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 और 2020-21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनें भी बंद रही थीं। ईयर बुक के मुताबिक 2021-22 में कुल 34 ट्रेन हादसे हुए थे। इनमें से 20 हादसों की वजह रेलवे स्टाफ ही था, जबकि 4 हादसे इक्विपमेंट फेल होने की वजह से हुए थे।
यहाँ आपको बता दें कि पिछले साल के जो ट्रेन हादसे हुए हैं अभी उन्हें रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया है। ट्रेन हादसों में मारे गए या फिर घायलों के परिजनों को रेलवे की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है। 5 साल में रेलवे ने लगभग 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। 2021-22 में रेलवे ने 85 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया था। रेल हादसों में मौत होने पर 5 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख और घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। हालांकि ये मुआवजा कोई फिक्स नहीं है। मुआवजे को हादसे के बाद कभी कभी बढ़ाया भी जाता है। 5 साल में ट्रेन हादसों में 53 मौतें। 5 साल में ट्रेन हादसों में 53 मौतें हुई हैं। हादसों में मारे गए और घायलों के परिजनों को रेलवे ने लगभग 14 करोड़ का मुआवजा दिया है। 2017-18 में 28 लोगों की मौत हुई, जबकि 182 लोग घायल हुए। इन्हें सरकार की तरफ से कुल 1 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। साल 2018-19 में 16 लोगों की मौत हुई, 90 घायल हुए, जिन्हें 6 करोड़ 41 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए। 2019-20 में कोई मौत नहीं हुई, 73 लोग घायल हुए, जिन्हें 3 करोड़ 76 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए। 2020-21 की बात करें तो न किसी की मौत हुई रेल हादसों में और न ही किसी के घायल होने की खबर आई, लेकिन 1 करोड़ 4 लाख रुपए का मुआवजा बांटा गया। 2021-22 की बात करें तो कुल 9 मौतें रेल हादसों में हुई हैं, जबकि 45 लोग घायल हुए, जिन्हें 85,88,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। बता दें कि रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। बता दें कि सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। अब तक 139 लोको इंजन में ही कवच सिस्टम लगा है, लेकिन कल जिस ट्रेन में हादसा हुआ उसमें कवच नहीं लगाया गया था। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। ये सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर काम करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता। दावा है कि ये सिस्टम एरर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसीलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो भी सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।